नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सानी, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन, कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, दिल्ली एंड नोएडा से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है। अगर हम विश्व भर की बात करें तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन पाया जाता है और भारत में भी सबसे कॉमन महिलाओं में कैंसर ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। पर इसके साथ साथ महिलाओं में कैंसर रिलेटेड डेथ का प्रमुख कारण भी ब्रेस्ट कैंसर ही बन रहा है, जिसका मुख्य कारण है प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स का ना होना और पब्लिक अवेयरनेस की कमी होने के कारण इसका लेट डायग्नोसिस भारत में देखा जा रहा है। दूसरी चीज ये देखी जा रही है कि भारत में यंग लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है। जैसे 50 वर्ष की कम उम्र की लेडीज में लगभग 35% ब्रेस्ट कैंसर केसेस इससे पीड़ित पाई जा रही हैं। इसलिए ये जरूरी है कि समय चलते इसका स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। तो स्क्रीनिंग कराने के लिए हम इसे एवरेज और हाई रिस्क में डिवाइड करते हैं, जो एक डॉक्टर द्वारा कैलकुलेशन से किया जाता है। सो हाई रिस्क कैटेगरी वो महिलाएं हैं जिनकी मदर को, बहन को या बेटी को सीए ब्रेस्ट या कैंसर ओवरी की हिस्ट्री स्ट्रांगली रही हो, या किसी के घर परिवार में इन्हीं तीनों में से किसी को जल्दी कम वर्ष की उम्र में ही कैंसर ओवरी या कैंसर ब्रेस्ट की शिकायत रही हो। तीसरा, अगर किसी की फैमिली में या पर्सनल हिस्ट्री में किसी को ब्राका नामक, जिसे हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं, वो प्रेजेंट हो। फोर्थ, अगर किसी को प्रीवियसली पर्सनल ही कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो जिसमें उनको रेडिएशन चेस्ट में या नेक में लगा हो, जिसे हम मेंटल इरेडिएशन बोलते हैं, 10 से 30 वर्ष की उम्र में, या जिन महिलाओं में सामान्य से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हो, वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन हाई रिस्क कैटेगरी लेडीज में डॉक्टर की सलाह के साथ स्क्रीनिंग मेमोग्राफी और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्लिनिकली डॉक्टर द्वारा अर्ली एज में शुरू करना चाहिए एज कंपेयर टू द एवरेज रिस्क लेडीज। सो इनकी एज वर्ग जिसमें स्क्रीनिंग मेमोग्राफी और एमआरआई ब्रेस्ट करवाना जरूरी है, वो लगभग 30 वर्ष और 30 वर्ष के बाद शुरू करवाना चाहिए। बाकी एवरेज रिस्क लेडीज में स्क्रीनिंग मेमोग्राफी 40 और 40 के पश्चात जरूर करवाना चाहिए डॉक्टर की सलाह के साथ, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का 30 वर्ष के बाद शुरू करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर ब्रेस्ट के किसी हिस्से में कोई गांठ का महसूस हो, निप्पल का उभरा हुआ भाग रिट्रैक्ट हो, या निप्पल से ब्लड का डिस्चार्ज होना या पानी का रिसाव होना, निप्पल पे कोई घाव होना, ब्रेस्ट स्किन के ऊपर कोई लाली आना या उसके ऊपर कोई थिकनिंग होना, आर्म पिट में कोई गांठ का महसूस होना, गले के लोअर हिस्से में कोई गांठ का महसूस होना, या एसाइक्लिक मेस्टेल्जिया होना। और इसके अलावा अगर लेडीज एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करती हैं तो उसमें बोन पेन्स होना, पेट में पानी भरना, सांस लेने में परेशानी होना या खांसी आना, या सर दर्द होना जैसी शिकायत के साथ भी प्रेजेंटेशन कर सकती है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। इसके लिए हम दो वर्ग में बांटते हैं। एक है परिवर्तन योग, जिसे हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, और एक है अपरिवर्तन योग, जिसे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो अपरिवर्तन योग वो फैक्टर्स हैं या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिसमें पेशेंट की पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो कैंसर ब्रेस्ट की या ओवरी कैंसर की। दूसरा, फैमिली में या पर्सनल उनको ब्राका जीन म्यूटेशन की पॉजिटिव हिस्ट्री हो। तीसरा, किसी लेडी की पर्सनल ब्रेस्ट की कोई सर्जरी पहले की हुई हो जिसमें कोई एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, और बढ़ती उम्र के साथ रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरे हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं अपने आप को इस कैंसर से बचाव के लिए। जैसे कि प्रेगनेंसी 30 की वर्ष के बाद ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। सेकेंड, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना एक रिस्क फैक्टर बनता है। थर्ड, वेट गेन होना या कुछ ईस्ट्रोजन संबंधित पिल्स का खाना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। फिजिकली इनएक्टिव रहना एक ब्रेस्ट कैंसर का अलग कारण बनता है। रिस्क फैक्टर्स को कम करने का एक तरीका है कि आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करें, अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन ना करें, और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री, जो मैंने पहले बात की है, अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री या ब्राका पॉजिटिव है तो समय चलते प्रॉपर जेनेटिक काउंसलर को या मुझे संपर्क करें।